नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। बहुत बुरी खबर निकल के आ रही है आरआरबी ग्रुप डी 2024 वाले कैंडिडेट के लिए, जिन्होंने ये फॉर्म 2025 में फिलअप किया और 2026 में अपना ये एग्ज़ाम दिया और अभी तक अपने रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। इस वैकेंसी पर आपको पता है कि एक बार पहले भी कोर्ट केस हो चुका है, जो कि आईटीआई वर्सेस नॉन आईटीआई वाले का था, और अभी रिजल्ट आने का टाइम हुआ था तो अभी केस हो गया है नए वाले सीसीए वाले और पुराने वाले सीसीए वाले के बीच में। अभी ये कोर्ट केस हो चुका है और इस पर सुनवाई जो है आपको 15 अप्रैल को होनी थी, लेकिन अपने जो जज साहब हैं जो इस केस का सुनवाई कर रहे थे वो ऑफिशियली लीव पर हैं। उनका लीव जो है 13 और 15 तारीख के डेट में है, और 14 तारीख को आपको पता है अम्बेडकर जयंती के रूप में कोर्ट वैसे भी बंद थी और सुनवाई वैसे भी आपको 15 तारीख को होनी थी। तो जज साहब जो है वो आज नहीं रहेंगे कोर्ट में, और इस पर बताया गया है कि उनके जगह पर जो जज साहब काम करेंगे वो नया केस तो फाइल करेंगे, लेकिन पुराने वाले केस पर कोई भी सुनवाई नहीं कर सकते हैं। ऐसा ऑफिशियली लेटर भी पब्लिश कर दिया गया है। तो हम लोग मान के चल सकते हैं कि ये आज का जो कोर्ट केस है उसका नेक्स्ट डेट आपको निश्चित तौर पर मिलेगा, और हम लोग उम्मीद करते हैं कि हमारा जो नया डेट आए वो ज़्यादा लंबा नहीं आए, क्योंकि लाखों छात्र लगातार विजिट कर रहे हैं सुबह से तेलंगाना के ऑफिशियल वेबसाइट पर। वहाँ तेलंगाना हाई कोर्ट का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, यूट्यूब पर लगातार सर्च कर रहे हैं भाई, लेकिन अभी तक कुछ भी रिजल्ट नहीं आया है। और इस रिजल्ट आपका जो कोर्ट केस का जो डिसीजन है वो भी अभी तक पब्लिश नहीं किया गया है, लेकिन देर शाम तक आपको ये निश्चित रूप से मिल जाएगा कि आपका जो कोर्ट केस है इसका नेक्स्ट हायरिंग डेट मिल गया है। हम लोग उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा लंबा डेट नहीं मिले, और रेलवे बोर्ड से हम लोग आग्रह करना चाहते हैं कि ये जो केस हुआ है ये सीसीए वाले भाई ने किया है, तो जो भी ओपन कैटेगरी के नॉर्मल कैंडिडेट है उनका रिजल्ट कम से कम पब्लिश कर दिया जाए, क्योंकि उनका पीटी भी होना है और सीसीए कैंडिडेट वाले का पीटी नहीं होना है। उनका डायरेक्ट डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए ही लेटर आता है। तो इस बीच में नॉर्मल कैंडिडेट को नहीं उलझाया जाए। हालांकि 15 तारीख तक आपका रिजल्ट पे वो स्टे लगा हुआ था। हम लोग उम्मीद करते हैं कि रेलवे बोर्ड की तरफ से भी कुछ ऑफिशियल नोटिफिकेशन हमको मिल जाए कि आपका आरआरबी ग्रुप डी का रिजल्ट इस डेट में आएगा या फिर नहीं आएगा। और कोर्ट से हम लोग शाम तक इंतज़ार करते हैं कि हम लोग का नेक्स्ट हायरिंग डेट क्या आता है। अगर सुनवाई हो जाती है तो बहुत अच्छी बात होगी हम लोगों के लिए, लेकिन उम्मीद अब नहीं है कि आज हम लोगों का इस पर सुनवाई होने वाली है। अभी मैं आपको वो ऑफिशियल लेटर भी दिखाता हूँ जो तेलंगाना हाई कोर्ट से निकल के आया है कि हम लोगों का जो केस था वो कौन सा जज साहब सुन रहे थे, और आज वो छुट्टी पर हैं। इनका ये ऑफिशियल लेटर पब्लिश कर दिया गया है। देखिए, आपका ये पूरा डिटेल है, आपके केस टाइप का कौन सा केस है, फिलिंग नंबर्स क्या है, और आपका कोर्ट में केस कब हुआ था, ये सारा डिटेल है आपका यहाँ पर। आप खुद से भी जाके चेक कर सकते हैं हाई कोर्ट ऑफ तेलंगाना के ऑफिशियल वेबसाइट पर, और केस का स्टेटस क्या है वो भी आप यहाँ चेक कर सकते हैं। यहाँ सारा कुछ दिया गया है, और यहाँ आप देखेंगे नेक्स्ट हायरिंग डेट जो है आपका 15 अप्रैल था। आज अभी भी है, अभी तक इस पे कोई सुनवाई नहीं हुई है। देर शाम तक आपको इसका परिणाम आ सकता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका जो केस है वो कौन से जज साहब सुन रहे थे। यहाँ पर देखेंगे आप कि यहाँ पर आपको दिखेगा नाम है नागेश भेमापाका, इनका नाम है, और 26 तारीख के इन्होंने लास्ट जो है इस पे विजिट किया था, और 15 तारीख का इन्होंने जो है वो डेट दिया था। और 15 तारीख को ये आप देखेंगे कि ऑफिशियली छुट्टी पे हैं इन्होंने। देखिए, अभी तक जितना भी ऑर्डर डेट आया है यहाँ आप सारा डिटेल देख सकते हैं। लास्ट जो आपका ऑर्डर डेट है वो 16/3 का ही है, 26/3 का है, माफ़ कीजिएगा। और 15/4 को आज आपको दूसरा डेट यहाँ पर मिलेगा, या हो सकता है कि अगर दूसरे जज साहब सुन लें इनके बदले में तो ये अच्छी बात है, और नहीं भी सुने तो बहुत ज़्यादा लंबी डेट नहीं मिले, हम लोग यही उम्मीद करते हैं जज साहब से। देखिए, आपका वो लेटर है तेलंगाना राज्य के लिए उच्च कोर्ट हैदराबाद, जो यहाँ दिया गया है, और यहाँ पर आप देखेंगे 5 नंबर में अपना जो है 13/4/2026 और 15/4/2026 को माननीय श्री जस्टिस नागेश भेमापाका कोर्ट में नहीं बैठेंगे, ये क्लियर रूप से मेंशन किया गया है। और नए केस लिस्ट किए जाएंगे और माननीय श्रीमती जस्टिस रेणुका यारा के सामने पेश किए जाएंगे। नया जो केस है उसको लिस्ट किया जा सकता है, लेकिन पुराने पे ये सुनवाई नहीं करेंगे, आप यही मान के चलिए। और हम लोग यही उम्मीद करते हैं कि हम लोगों को नेक्स्ट डेट मिले तो ज़्यादा लंबा नहीं मिले। ये छोटा सा अपडेट था आपका, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।